हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल सॉल्व एक्सरसाइज 3.3। सो उसके लिए यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है, वही हमने लिख के रखा है टाइम बचाने के लिए। तो उसके पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, वो इज ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। सपोज वी आर हैविंग ओपन इंटरवल, तो ये आपने 11th में किया होगा। ओपन इंटरवल सपोज दिस इज द नोटेशन ना, ऐसा होता है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए इज लेस देन एक्स लेस देन बी। मतलब ए ए x lies between strictly a and b. For example 2, 5. So what is this? x belongs to real number such that 2 is less than x less than 5। मतलब क्या होता है, x का वैल्यू आपका कौन कौन सा हो सकता है, 2, 2.1, 2.2, 4.9, 5। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, ये एंड पॉइंट्स नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। सो स्ट्रिक्टली लाइज बिटवीन 2 and 5, दिस इज कॉल्ड एज ओपन इंटरवल। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर ऐसा रहेगा तो उसमें एंड पॉइंट्स नहीं आता, ठीक है। फिर आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है हमारे पास, क्लोज इंटरवल का फॉर्मूला है, ये देखो इस तरह से नोटेशन आता है। देखो दोनों साइड में स्क्वायर ब्रैकेट, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ए इज एक्स लेस देन टू बी। फॉर एग्जाम्पल आप यही ले लो इंटरवल, बस क्लोज ले रहे हैं हम, ठीक है। सो x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट 2 इज लेस देन और इक्वल टू x लेस देन टू 5। तो यहाँ पे आपके x में ऐसा, मतलब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बस एंड पॉइंट्स नहीं आते, ठीक है। ये मैंने जैसे रफली लिखा है, ऐसे यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा, 4.9 होगा, 5 होगा। इसके बीच में भी बहुत सारा आता है, जैसे 2.23, 3.37, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, रफली आइडिया है। तो सिंपल लैंग्वेज में क्लोज इंटरवल में सारे एंड पॉइंट्स आ जाते हैं और यहाँ पे एंड पॉइंट्स नहीं आते, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको एक्चुअली क्या करना है, देखो तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो इसका डोमेन है, डोमेन मतलब हम यहाँ से वैल्यू डालते हैं -1 2, आपको पता रहेगा साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड, मैं आपको थोड़ा सा रफली बता देता हूँ ये कैसे है, क्या सब है। यहाँ पे आपने पढ़ा ही क्या रहेगा ऐसा, देखो साइन थीटा लाइज बिटवीन, साइन थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। अभी समझो मैंने यहाँ पे -1 लिया सब जगह पे, साइन इनवर्स ऑफ लिया, ठीक है। देखो तो ये क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1। तो ये आपको पता है माइनस बाहर आके -π/2 हो गया, ये थीटा हो गया और ये π/2। तो इस तरह से होता है। तो इसका जो ये जो क्या हो गया आपका, इसका आउटपुट आ गया, ठीक है। तो इसका आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है, ये साइन इनवर्स है तो इसका डोमेन से कुछ मतलब नहीं हम लोग को इसमें इंटरेस्ट है, रेंज में इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कंसिडर करते हैं जब भी हम सॉल्व करते हैं वो टाइम पे, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 to π/2। कॉस इनवर्स का क्या होता है, 0 to π। tan इनवर्स का क्या होता है, इसमें बस क्लोज इंटरवल होता है, ये क्लोज होता है, ये ओपन होता है। क्योंकि tan इनवर्स क्या होता है, साइन अप एक्चुअली tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो कॉस 90 पे डिफाइन नहीं होता है, इसलिए आप उसको लेते नहीं, ठीक है। फिर कॉट इनवर्स का है 0 to π है ओपन इंटरवल। फिर कोसेक इनवर्स क्या होता है, यहाँ पे कोसेक क्या होता है, 1/sin इनवर्स होता है। तो सॉरी कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है, इसलिए साइन 0 पे डिफाइन नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट ये लिखा है, इसमें से 0 चला गया। और फिर सेक इनवर्स क्या होता है, सेक इनवर्स नहीं सेक बोलते हैं फिलहाल, आप मतलब समझने के लिए। सेक क्या होता है, 1/cos होता है, तो वो 90 पे नॉट डिफाइन होता है, इसलिए उसको 0 और π में से निकाल दिए, ठीक है। तो आप बस इतना ही ध्यान में रखिए और हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलो फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे आपको पूछा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, ओके। तो कैसे स्टार्ट करते देखो, तो ऐसे लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अभी आपको पता है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स एज इट इज, इसको मैं साइन 30 क्या होता है, π/6 होता है। अभी आप देख सकते हैं एक्स इक्वल टू π/6 आ गया, और ये बिलोंग्स टू आपका साइन इनवर्स का क्या होता है, -π/2 तो उसके बीच में आता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप रीजन, सिंस प्रिंसिपल वैल्यू branch of sin inverse is सो क्या है, -π/2 to π/2 होता है, इसलिए आपका ये आंसर आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सो देयरफॉर प्रिंसिपल
वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज क्या आ गया आंसर, π/6, खत्म। ठीक है, अभी सेकंड ऐसे ही करेंगे। देखो क्या दिया है, सो लेट x इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 2 दिया है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक x लिख सकता हूँ 2, ये क्या हो जाएगा 1/sin लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, इज इक्वल टू 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इज इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पे लिख दिया, जस्ट सेम मेथड। अब ये क्या हो गया, ये साइन π/6 हो गया इक्वल टू साइन एक्स, सेम मेथड। सो इसका मतलब क्या होएगा, π/2 इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू π/6। और आप देख सकते हैं ये -90 और +90 के बीच में आता है। सो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज +π/6। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स -1/2 है, tan इनवर्स -1/2 है थर्ड। सो लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें, यहाँ पे इसको भी सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कौन सा रिजल्ट यूज होगा। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 इज इक्वल टू tan x लिख सकते हैं, इसका मतलब tan x इज इक्वल टू -1। अभी देखो ये tan x हो गया इज इक्वल टू -tan, ये आपका π/4 होता है। अभी क्या होगा, देयरफॉर tan x इज इक्वल टू tan -π/4 आ गया। तो यहाँ पे हमने ये रिजल्ट यूज़ किया, tan - थीटा इज सेम एज -tan थीटा, बिकॉज ये ऑड फंक्शन है इसकी वजह से। तो आपका x क्या हो गया, -45 आ गया। और आप देख सकते हैं दिस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, tan के लिए ये होता है ना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो इसीलिए आपका आंसर आएगा, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -π/4। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट फोर्थ लिखा है आपने, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं फोर्थ। ठीक है, देखते क्या लिखा है मैंने, फोर्थ लिखा है ना, तो ऐसे ही मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, आप ऐसे सॉल्व कर लेना। तो इसका आंसर आता है, आंसर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, आंसर इज आप देख सकते हैं π/3 आएगा, 60 आएगा ना। फिर नेक्स्ट वाला ऐसे ही सॉल्व करना है जैसा अभी ये किया आपने। फिर साइन इनवर्स का भी ये देखो एकदम सिंपल है, 45 आएगा, सबको पता चल रहा है। ठीक है, मैं आपको लास्ट वाला बताता हूँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए। सो लेट x इज इक्वल टू फॉर दिस, ओके, तो देखते क्या है, cos इनवर्स ऑफ -1/2 दिया है हमारे पास, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, cos x इज इक्वल टू -1/2। सो देयरफॉर cos x इज इक्वल टू, ये आपको पता रहना चाहिए, cos में 60 का आंसर होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है, ये -cos थीटा, तो मैं इसको cos 180 - थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है cos π - थीटा इज इक्वल टू -cos थीटा, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये क्या होगा, x क्या आएगा, π - π/3, इसको सॉल्व कर दो। सो x इज 3π - π/3, मतलब क्या आएगा 2π/3। और आप देख सकते हैं दिस बिलोंग्स टू cos 0 to π के बीच में आता है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आपका एक आई थिंक पाई क्या आएगा 180 ना, थ्रू 120 आएगा, तो 120 0 और 180 के बीच में आता है, सो करेक्ट है। सो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज क्या है हमारा आंसर, 2π/3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट्स हम लिखे, तो उसको सॉल्व कर देते हैं हम। तो क्या दिया है हमें, ये आंसर्स फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है पड़ेगा, देखो हमको ये फाइंड करना है। ठीक है,
तो अभी ये सारे आंसर्स हमें क्या करना है पता है, हर एक को फाइंड करना है और वो वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। तो पहले तो इसको हम लोग x बोल देते हैं, लेट x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा, tan x इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर tan x इज इक्वल टू, ये आपको पता है tan 45 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा tan 45। तो इसका मतलब क्या आएगा, x इक्वल टू π/4। और आप देख सकते हैं दिस बिलोंग्स टू आपका इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल, tan के लिए -π/2 होता है ना, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x मतलब आप डायरेक्ट याद रखो tan इनवर्स 1 क्या आ गया, 5/4। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 होता है, बहुत सिंपल है, बस इसको सॉल्व करना है अच्छे से। सो कॉस y इज इक्वल टू 1/2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस y इज कॉस, ये π/3 होता है, शायद आपको पता रहेगा, कॉस 60 का आंसर होता है ना। फिर ये y इक्वल टू क्या आ गया, π/3। सो दिस बिलोंग्स टू आपका क्या होता है, 0 to π होता है, आपको पता रहेगा ये। तो इस तरह से आ गया, इसका मतलब डायरेक्ट कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 क्या आ जाएगा हमारा, π/3। तो आप इसको याद रखिए, ये 2 हो गया, इसको बॉक्स में डाल देते, अभी ये हमें ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। अभी लास्ट क्या चाहिए, साइन इनवर्स चाहिए, तो उसको भी फाइंड कर लेते। सो लेट z इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 है, तो क्या आएगा, साइन z इज इक्वल टू 1/2। सो दिस इम्प्लाइज साइन z इज, ये आपका साइन 30 होता है, साइन 30 मतलब π/6 आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इसका मतलब z इज इक्वल टू π/6 एंड दिस बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू π/6। अभी आप लिख लो। सो देयरफॉर लास्ट स्टेप, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे π/4 प्लस π/3 प्लस π/6। तो अभी आपको एलसीएम ले लेना है, क्वेश्चन लिखा हुआ है पीछे से, ठीक है। चलो अभी इसको सॉल्व कर देते हैं। तो आपको पता है एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको पता रहेगा इसको कॉल सॉल्व कैसे किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 का कमी है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, ऐसा होता है। ये 4 से कर देंगे, ठीक है, और ये 2 से। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 3π प्लस 4π प्लस 2π। सो हमारा आंसर कितना आ गया, आप देख सकते हैं, यस 9π/12। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा, सो द आंसर इज 3π/4, ठीक है। अभी इसी तरह से आप ये सॉल्व कर सकते हो, देखो कॉस इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स, ये दोनों फाइंड करके इसमें वैल्यू डाल देना है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट टाइप का सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। ओके, तो आप ये ट्राई कर लेना, एक बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ से आपको एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले भी यूज होंगे, लाइक tan इनवर्स वाला, तो वहाँ पे मैं अभी मेंशन करूँगा जब भी स्टार्ट करूँगा सम, ठीक है। तो चलो फिर पहला तो बहुत सिंपल है, सॉल्व कर देते। पहले के ऐसा ही है आंसर। तो क्या प्रूफ करना है हमें, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, आंसर लेके आना है कि ऐसा आना चाहिए, 3 साइन इनवर्स 3/2 इक्वल टू क्या आना चाहिए, -3π/4, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे और इसका वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो जैसा पीछे किया था हमने। सो लेट x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, तो इसका मतलब क्या होगा, साइन x इज इक्वल टू 1/√2। आपको पता रहेगा ये साइन x हो गया, ये साइन 45 का आंसर होता है, मतलब π/4। सो देयरफॉर x इज π/4 एंड दिस बिलोंग्स टू अपना जो भी है -π/2 to π/2। इसका मतलब साइन इनवर्स 1/√2 क्या है हमारा, π/4 है, ठीक है। इसको 1 बोल देते,
क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर नेक्स्ट लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √3/2, सेम मेथड। तो ये क्या आएगा, साइन y इज इक्वल टू √3/2। इसका मतलब क्या आएगा, साइन y इज इक्वल टू, ये आपको पता रहना चाहिए किसका आंसर होता है, साइन 60। साइन 60 मतलब π/3 का होता है। इसका मतलब y क्या आएगा, π/3। सो दिस बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। सो देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल टू π/3। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 2 बोलते हैं। अभी क्या करते हैं, LHS लेते हैं, LHS। ठीक है, सो LHS क्या है हमारा, LHS इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 -3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ √3/2। ठीक है, अब देख सकते हैं LHS क्या हमारा सेम है ना। ओके, तो अब इसका वैल्यू डालो, तो ये 45 है, 3 टाइम्स ऑफ ये आपका π/3 था, राइट, फ्रॉम 1 and 2। तो अभी कैंसिल हो गया, क्या बचा, π/4 माइनस पाई, कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4π हो जाएगा ना। सो द आंसर इज -3π/4 इक्वल टू RHS। सो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, सिंपल। और लास्ट में वो स्टेटमेंट लिख देना, देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 -3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल टू -3π/4। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट सम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सेकेंड सम है, क्या प्रूफ करना है, देखो, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/55। ये सबसे इंपॉर्टेंट सम है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यूज होने वाला है, साइन A प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये यूज़ होगा अभी। ठीक है, ऐसा कुछ यूज़ करने वाले हम, देखना आपको समझ में आएगा फिर वो टाइम पे। ठीक है, बस यहाँ पे A और B के जगह पे हम लोग x और y लिखेंगे। ठीक है, सो बहुत इजी है। तो अपन सॉल्व करते, देखो कैसे करेंगे। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, देखो ये सारे आंसर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक सॉल्व करके बताता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं मैंने, 1 मिनट देख लो जस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, हाँ ठीक है। ओके, देखो, तो एक्चुअली हम लोग इस तरह से कुछ यूज़ करने वाले, साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, देखो अभी कैसे यूज़ करेंगे। तो आपको क्या करना है, लेट एक्स इक्वल टू, इसको ले लो, साइन इनवर्स ऑफ 3/2 3/5। सो साइन एक्स क्या होगा, यस 3/5। अभी आपको पता है, वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। बहुत सिंपल है। तो कॉस स्क्वायर क्या एक्स क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। सो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर होगा, मतलब 1 माइनस 9/25 होगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 25 माइनस 9/25, सो 16/25 हो रहा है। सो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 16/25। इसका मतलब कॉस एक्स क्या होगा आपका, 4/5। ठीक है, एक्चुअली प्लस माइनस आता है, बट हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं, समझो। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा बॉक्स में डाल देते हैं, अभी इसका ज़रूरत पड़ेगा। ये साइन एक्स आ गया, ये कॉस एक्स, अभी इसको वाई लेते हैं। सो लेट वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 12/13। आपको थोड़े टाइम के बाद समझ में आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखो। तो क्या आएगा, कॉस वाई इज इक्वल टू 12/13। अभी यहाँ पे सेम मेथड यूज़ करेंगे। वी नो दैट साइन इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब साइन स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा। सो 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर हो जाएगा। सो 1 माइनस 144/169
क्रॉस मल्टीप्लाई करो 169/144/169 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इसको देख सकते हैं आप 25/169, ठीक है। सो साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 25/169। सो देयरफॉर साइन वाई इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका, तो 5/13 हो गया, ठीक है। तो इसको मैं बॉक्स में डाल रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे ना आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। साइन, ऐसा लिखते हैं, रिकॉल साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, देखो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो अभी आपको क्या करना है, इसके ये सारे वैल्यूज डालने। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा। साइन एक्स क्या है 3/5, कॉस वाई क्या है, ध्यान से देखो, कॉस वाई 12/13 है, प्लस कॉस एक्स क्या है, देखो आपने फाइंड किया है 4/5, और साइन वाई क्या है, साइन वाई 5/13, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा आपका, नीचे 65 हो गया, ये 36 प्लस ये 20 65। तो अभी आप देख सकते हैं बेस से में, सो 36 प्लस 20 हो जाएगा, तो क्या आएगा 56/65। तो ये क्या आ रहा है हमारा, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 56/65 आ रहा है। इसका मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 56/65। बट आपको पता रहना चाहिए ये एक्स क्या है, हमारा एक्स क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 3/5, वाई क्या है, वाई कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या किया हमने, यहाँ पे इसको एक्स बोला, इसको वाई बोला, तो साइन एक्स आ गया, ये फॉर्मूला यूज करके कॉस एक्स निकाला, फिर इसको वाई बोला था हमने, तो इसको ये कॉस वाई आ गया, इसके मदद से आपने साइन वाई निकाला और ये फॉर्मूला यूज किया, इसको सॉल्व किया तो 56/65 आया। सो साइन एक्स प्लस वाई इज 56/65, सो देयरफॉर एक्स प्लस वाई साइन इनवर्स आ गया, ठीक है, एक्स और वाई एज इट इज, ठीक है। और उसका वैल्यू डाल दिया, खत्म। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम था, आपको आना चाहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको एक पता होना चाहिए, क्या प्रूव करना है, देखो कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू π/2। तो ये आपको करने के लिए आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है, साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा क्या होता है, π/2, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है और उसका एंगल सेम है, तो आंसर क्या आता है, π/2। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही कुछ करने वाले, तो समझो मैं यहाँ पे ऐसा ले रहा हूँ, लेट एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, इसका मतलब कॉस एक्स इज इक्वल टू 3/5 हो गया। इसका अभी देखो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब 1 माइनस 9/25 आएगा। सो 25 माइनस 9/25 16/25। सो देयरफॉर साइन स्क्वायर एक्स 16/25। सो देयरफॉर साइन एक्स क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 ना, मतलब क्या आ जाएगा 4/5। सो साइन एक्स इज 4/5, एक्चुअली प्लस माइनस आता है, बट वी आर अज्यूमिंग दैट वी आर वर्किंग इन द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। सो एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 4/5। अभी आप ध्यान से देखिए, एक्स इक्वल टू आपने कॉस इनवर्स 3/5 बोला है और एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5, मतलब इसके जगह पे आप वो लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे LHS ले लो, LHS क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5। इसको कुछ नाम दे देते, स्टार बोल देते हैं। तो कहाँ से आया, फ्रॉम स्टार। अभी साइन इनवर्स साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा है, तो ये आंसर क्या होता है, π/2 होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। ओके, डेरिवेटिव में यूज किया रहेगा आपने। सो इक्वल टू RHS, सो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, अब बाद में लिख लेना, ठीक है, वो स्टेटमेंट।
आई होप आपको समझा रहेगा। चलो अभी नेक्स्ट टाइप का सम करते हैं। उसके लिए भी नोट पता होना चाहिए, तो लिख लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। तो याद रखो आप। फिर दूसरा सिंपल है, प्लस रहेगा इधर और नीचे माइनस रहेगा, और आंसर लिखते समय ऊपर का लिखते हैं जस्ट। यहाँ पे ऐसा ही होता है, माइनस के लिए नीचे प्लस होता है। तो आंसर क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। ठीक है, तो अभी ये यूज होगा, इसलिए पहले बता दिया मैंने। तो चलो फिर देखो क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, क्या फाइंड करना है हमें। सो क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि फाइंड करना है? फाइंड करना है शायद। टू फाइंड नहीं, प्रूफ करना है। ठीक है, ओके। क्या प्रूफ करना है? देखो, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का आंसर कितना आना चाहिए? 5/4। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रूफ कर देते। सो LHS से स्टार्ट करेंगे। देखो, तो अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसा दिया हुआ है ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ठीक है, यहाँ पे रीज़न आपको लिखना पड़ेगा। सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स जो y होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप बस। tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 2/5, नीचे 1 माइनस 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ 6/5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 6 माइनस 1 मिनट। ये क्या हो जाएगा आपका? 6 आएगा। सॉरी यार, मैंने तो ये 5/6 आएगा, उल्टा लिख दिया था, सॉरी। 5/6 आएगा। ठीक है, सॉरी। और फिर ये क्या आ गया आपका? tan इनवर्स ऑफ 5/6 अपॉन 5/6, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया। tan इनवर्स ऑफ 1, और ये आपको पता है 45 होता है, इक्वल टू RHS। ठीक है, सो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। so therefore tan inverse of 1/2 plus tan inverse of 1/3 is equal to 5/4। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है? 6th वन, टू प्रूव दैट 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये ऐसा है, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1/3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3। और आपको क्या करना है? सेम फॉर्मूला लगा देना है और आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इजी सम है। ठीक है, ठीक है, चलो को सॉल्व करते हो जल्दी से। ये क्या आएगा? 1/3 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो आप। सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया। अभी देखते हैं क्या आता है। सो tan इनवर्स ऑफ, इसका बेस सेम है तो 2/3 हो जाएगा, 1 माइनस 1/3, सॉरी 9 आ जाएगा ना। 1 मिनट। हाँ ठीक है, तो क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 1/9। सो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 2/3 अपॉन 8/9। सो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ 2/3 आपको पता है 9/8 हो जाएगा, ऐसा होता है। ये 3 3 हो गया, 3 4 तो ये क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ 3/4 इक्वल टू RHS। ठीक है, सो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, और आप लास्ट में लिख दो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक है,
नेक्स्ट देखो अभी क्या करना है। सो बहुत सिंपल था, आपने फॉर्मूला यूज किया वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। सो लास्ट होने वाला है अभी हमारा, जस्ट 2 सम हो रहे। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है, तो मैं डायरेक्ट LHS ले ले रहा हूँ, थोड़ा टाइम बचेगा। tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। सो बहुत ही सिंपल, आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ, इसको आपको cos से डिवाइड करना है। देखो ऐसा आपने डेरिवेटिव में किया रहेगा, ठीक है। साइन थीटा अपॉन cos थीटा आ गया यहाँ पे, फिर ऐसे यहाँ पे भी आ जाएगा cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। एक्चुअली ऐसा क्यों कर रहे, क्योंकि यहाँ पे 1 लाना है इसके वजह से, ठीक है। तो क्या आएगा, ये tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan थीटा हो गया। ये क्या आ गया, 1 माइनस tan थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स ऑफ 1 के जगह पे मैं tan 45 लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 रहेगा, तो tan 45 इंटू tan थीटा हो गया। तो अभी आपका ये फॉर्मूला होता है, आपको पता रहना चाहिए, दिस इज एक्चुअली tan 45 प्लस थीटा, राइट। अभी क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, चला जाएगा, तो π/4 प्लस थीटा। तो यहाँ पे एक्चुअली आपने कौन सा फॉर्मूला इसके ये वाला, tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, देखो tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो ये फॉर्मूले की मदद से आपने यहाँ पे ऐसा लिखा है, ठीक है। तो इक्वल टू RHS, सो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, और लास्ट में आप वो स्टेटमेंट लिख दो, ठीक है। चलो अभी ये लास्ट सम करते हैं। तो क्या है, प्रूफ करना है, क्वेश्चन नंबर 8 तो है, ये आपका 7th था शायद, हाँ ओके। लास्ट सम हमें क्या प्रूफ करना है, देखो tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, θ/2 आता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक पता होना चाहिए, नोट। सो क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर θ/2 होता है, ये पता होना चाहिए। फिर 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर θ/2, ठीक है। तो ये यूज़ करने वाले हम, ओके। तो चलो फिर LHS से स्टार्ट करते हैं। क्या है आपके पास, tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो अभी इसमें सारी वैल्यूज को ये लिखेंगे जो भी हमारे पास। तो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर θ/2, यहाँ पे क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर θ/2। तो यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा आपको, सिंस 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर θ/2, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर θ/2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर दो, ये कैंसिल हो गया। tan इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर θ/2 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर। सो tan इनवर्स ऑफ ये क्या हो गया, tan θ/2, स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो आ गया θ/2 इक्वल टू RHS। सो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, और लास्ट में लिख दो, सो देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू θ/2। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। सो सिंपल था, यहाँ पे हमने बस क्या किया, इसका वैल्यू लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा का और 1 प्लस कॉस थीटा का, ये कैंसिल हो गया 2 और फिर सॉल्व हो गया, ठीक है। सो अगर आप 12th साइंस के स्टूडेंट है तो ये वीडियो को हमेशा पूरा एंड तक ही देखना, जब भी स्टार्ट होगा। सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।